नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया इस समय चल रही है और शिक्षा विभाग भी चाहता है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हो जाए और शिक्षक भी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हर हाल में उनकी प्रतिनियुक्ति स्कूलों में हो जाए ताकि उसके बाद जो है वो अपना पठन पाठन का जो काम है उसको शुरू कर दें। और इसी संबंध में आज शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जी हां, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश दिया है। तमाम जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है। 12 पॉइंट में यह समझाया गया है कि इस आदेश में प्रतिनियुक्ति को लेकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम आपको उस पत्र के माध्यम से बताते हैं कि शिक्षा सचिव ने क्या कहा है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और क्या निर्देश दिया है। देखिए, जो आदेश निकला है शिक्षा विभाग की तरफ से उसमें यह कहा गया है कि पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 31/7/2025 तक हर हाल में रद्द करना सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि नवनियुक्त प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की योगदान की तिथि को दिनांक 31/7/2025 तक विस्तारित किया गया है। ऐसे में ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से विभिन्न चरणों में स्थानांतरित शिक्षकों के नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि भी 31/7/2025 तक निर्धारित की जाती है। साथ ही TRE 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के विद्यालय में योगदान की तिथि को भी दिनांक 31/7/2025 तक विस्तारित की जाती है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनांक 31/7/2025 के उपरांत जिला के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की विस्तृत समीक्षा करेंगे कि स्थानांतरण और नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, TRE 3 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योगदान के उपरांत अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कितने शिक्षक विषयवार पदस्थापित और कार्यरत हैं। विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तार्किक एवं पारदर्शी तरीके से किया जा सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जा रही है उस विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो। जिला स्तर के प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ के पूर्व यह समीक्षा किया जाना समीचीन होगा कि किन किन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। तत्पश्चात यथासंभव इन्हीं विद्यालयों से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति संबंधित प्रखंड के अन्य विद्यालय में की जाए। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने के दौरान इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा कि जिस विद्यालय से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है उस विद्यालय में उस विषय के शिक्षक का पद रिक्त न रहे। किसी परिस्थिति में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। शिक्षकों की किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति दिनांक 1/8/2025 से केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर्स मोबाइल के तहत टीचर्स डेपुटेशन शीट्स के माध्यम से की जाएगी और प्रतिनियुक्ति आदेश भी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यथास्थान हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि किसी शिक्षक की पूर्व से की गई किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति को बरकरार रखने की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में भी पूर्व की प्रतिनियुक्ति को दिनांक 31/7/2025 की तिथि से रद्द करते हुए इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से पुनः प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत होने के उपरांत इस शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाएगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अधिकतम 180 दिनों के लिए ही प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रतिनियुक्ति की अवधि का निर्धारण करेंगे। प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रतिनियुक्त विद्यालय से ही अपनी उपस्थिति यानी सेल्फ अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। किसी भी प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर मार्क ऑन ड्यूटी अंकित नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए बल्क डेपुटेशन की सुविधा भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है ताकि प्रशिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण स्थल से ही अपनी उपस्थिति यानी सेल्फ अटेंडेंस दर्ज कर सकें।
उपरोक्त सभी प्रतिनियुक्ति की समीक्षा जिला स्थापना समिति समय समय पर करेगी। देखिए, ये 12 पॉइंट में ये समझाए गए हैं। ये 12 पॉइंट में तमाम जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये समझाया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मार्क ऑन ड्यूटी होगी या नहीं होगी, और जिनका डेपुटेशन किसी और जगह पे होता है तो वो अपना अटेंडेंस कैसे बनाएंगे। सारी चीज़ों की व्याख्या, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में इस 12 पॉइंट में दर्शाई गई हैं। शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।